रमन का मैसेज आया है, वो भी अननोन नंबर से। ओह, तभी तो उनका कोई कॉल बैक नहीं आ रहा था। उनका फोन खराब हो गया होगा, इसलिए उन्हें किसी और के नंबर से मैसेज भेजा है। हम जानते हो क्या लिखा है उन्होंने? That I'll come back soon. This is unbelievable. किसी को यकीन नहीं हो रहा था मुझ पे, किसी को भी नहीं। अब ये मैसेज दिखाऊंगी, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। So happy, आलिया। So happy. And everybody needs to know this right now. मैं भी सबको बता कर आती हूँ। Am I sure ये मैसेज पापा ने भेजा? नाम लिखा है उनका नीचे, और किसने भेजा होगा? What's wrong with you both? तुम दोनों को जरा भी खुशी नहीं हो रही कि रमन वापस आ रहे हैं? Of course, इशिमा, हम लोग बहुत खुश हैं। बस वो क्या है कि I know, तुम लोग को क्या लग रहा है मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से यकीन है कि रमन जिंदा है, और ये इस बात का प्रूफ है कि मेरे हस्बैंड वापस आ रहे हैं, और सब लोग को बताना होगा अभी। ये अच्छी खबर है, एवरीबडी नीड्स टू नो। नहीं इशिमा। क्या नो? अरे सब लोग को बताएंगे नहीं क्या कि रमन वापस आ रहे? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? Of course बताएंगे, लेकिन I mean सब सो रहे होंगे ना इशिमा, इसलिए कल सुबह बता देंगे। क्या इस घर में अब तक किसी को भी अच्छे से नींद आई है जब से रमन गए? मम्मी जी पापा जी की हालत देखिए, मम्मी जी की तो तबीयत ही खराब हो गई है। क्या उनका हक नहीं बनता है जानने का कि उनका बेटा वापस आ रहा है? अब तक वो लोग गलत समझ रहे थे सब कुछ। तुम लोग पागल हो गए हो। क्या मैं ये मैसेज देख सकती हूँ? पर अम्मा, ये मैसेज तो किसी रैंडम नंबर से आया है, पापा के नंबर से नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? साफ साफ नीचे लिखा हुआ है रमन भल्ला। कोई रमन भल्ला लिखकर मुझे मैसेज क्यों भेजेगा? कोई ऐसा मजाक करेगा क्या? तुम पागल हो क्या? पर अम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये मैसेज किसी और ने भेजा हो, पापा ने नहीं। तुम लोग कितने नेगेटिव टाइप के हो गए हो। मतलब तुम लोग यकीन करना ही नहीं चाहते हो और कुछ देखना ही नहीं चाहते हो। तुम लोग को इसी बात पे यकीन है कि रमन, लेकिन ये नहीं मानना चाहते हो कि वो वापस आ रहे हैं। I don't want to listen to all this. हो क्या गया है तुम लोगों को? हाँ, What's wrong with you both? Exactly इशिमा, पागल आले, तुम पागल हो। कुछ खुश होना चाहिए, पापा का मैसेज आया और तुम ऐसे कर रही हो। हाँ इशिमा, मैं इसको समझा दूंगा, डोंट वरी। सॉरी अम्मा, वो समझाओ उसे, मैं बाकी सबको बता के आती हूँ। ये क्या हो रहा है सब? किसने भेजा होगा ये मैसेज? अम्मा की हालत देखिए, उनको संभालना बहुत मुश्किल है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से जाके ताता और पार्टी को बुला के लाती हूँ, वही संभाल सकते हैं अम्मा को। मैं ऊपर शगुन मामा को फोन करता हूँ। What nonsense? इस तरह की हरकत भला कौन कर सकता है? वो भी अभी, खासकर तब जब यीशु ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि कौन हो सकता है ये इंसान? पता नहीं, क्या ऐसा हो सकता है भाला कि रमन अभी सच में जिंदा है? अमन, ऐसा भी हो सकता है ना कि रमन उस प्लेन में बैठा ही नहीं। हम लोग रमन की सारी फेवरेट चीजें बना के रखेंगे। रमन के लिए वो उनका फेवरेट चिकन मसाला मम्मी जी के हाथ का बनाते हैं, और अम्मा के हाथ का वो बादाम पायसम। आई थिंक ही वुड लव इट। और मैं अपने हाथों से उनके लिए दाल मखनी बनाऊंगी सांभर मसाला डाल के। रावण कुमार को शौक दे देंगे हम। और रोहित, तुम क्या प्लान कर रही हो? मैं तो कहती हूँ डांस वांस कर दो, अच्छा फुल ऑन डीजे म्यूजिक लगा के। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या आप लोग खुश नहीं हो कि रमन वापस आ रहे हैं? अब तक तो मेरा मैसेज इशिता को पहुंच चुका होगा। और वो खुशी के मारे पूरे घर में नाच रही होगी। पागल हो रही होगी वो। ट्रस्ट मी। Cheers.
कैसे नहीं बैठा अम्मा? ये आप क्या बात कर रही हैं? अम्मा, इशू की कंडीशन हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन आपको क्या हुआ है? मैं और मनी जाकर उस एयरलाइन के एमडी से मिलकर आए हैं। उसने हमें पैसेंजर लिस्ट दिखाई है, उसके अंदर रमन का नाम है। रमन ने बोर्डिंग पास लिया है, वो फ्लाइट के अंदर बैठा है और फिर वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। और क्रैश साइट से हमें रमन का ब्रेसलेट भी मिला है। आप खुद बताइए अम्मा, हाउ इज इट पॉसिबल? एग्जैक्टली। अगर पापा जिंदा होते तो वो घर नहीं आते, वो हमें मैसेज या कॉल क्यों करेंगे? वो सीधा घर आएंगे ना। हाँ, ये सब मैं जानती हूँ खन्ना, पर ये 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारा रमन जिंदा होगा। अयो, ये बात सुन के मेरी ये हालत हो गई है तो ईशु की कैसी होगी? मधु, मैं समझ सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद तो ईशु को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि रमन अब इस दुनिया में नहीं है। पापा, आई एम वेरी श्योर कि हमारे साथ कोई ये मजाक कर रहा है, उसके इमोशंस के साथ खेल रहा है। एक बार मुझे पता लग जाए ना वो कौन आदमी है, सीरियसली मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई थिंक हम सबको भी चलना चाहिए। अम्मा की हाँ में हाँ मिलानी होगी हम सबको। इस समय उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा हाल, पर स्टिल विल ट्राई। आइए अम्मा। वी हैव टू। मधु, अपने पे कंट्रोल रखो। आओ। ट्रस्ट मी, अब तो बल्लाज के लिए इशिता को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। काश मैं वहां होता ये सारा तमाशा देखने के लिए। पता है, मेरा दिल जानता था कि जैसे ही रमन को मौका मिलेगा वो मैसेज भेजेंगे, हमें कांटेक्ट करेंगे। और देखो, उनका मैसेज आ गया। इट्स सच अ रिलीफ अम्मा, है ना? कितना अच्छा लग रहा है देख के कि मैसेज किया रमन ने फाइनली। ईशु, पता है, पिछले कुछ दिनों से जब से उनका ये मैसेज नहीं आया था ना, मेरा दिल भी बैठने लगा था, मुझे भी डर लगने लगा था। लेकिन फाइनली दिस मैसेज, माय गॉड, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा सुकून मिल रहा है ना। वरना मैं भी आप लोगों की तरह डरने लगी थी। लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। हाँ करना। हेलो शगुन, मणि, आई एम सो हैप्पी कि तुम दोनों आ गए हो। द गुड न्यूज इज कि रमन वापस आ रहे हैं। मैसेज भेजा है मुझे उन्होंने। इशू, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिखाओ दिखाओ मुझे मैसेज। ये तो किसी और नंबर से आया है, देखता हूँ। शगुन, तुम अगर रमन ने मैसेज किया है तो उसे इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। आई एम श्योर वो तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा होगा। नहीं शगुन, मैं देखता हूँ ना कहाँ से आया है। दिखाओ दिखाओ। क्यों नहीं मणि, अगर वो मैसेज भेज सकता है तो आई एम श्योर कॉल भी आंसर कर सकता है। दैट्स राइट। फोन करते ना उन्हें। शगुन, लगाओ ना फोन। या फोन ऑफ आ रहा है। तो हो सकता है नेटवर्क में नहीं होंगे, ये भी पॉसिबल हो सकता है ना। एक और बार ट्राई करो ना प्लीज। इट्स स्विच्ड ऑफ। हो सकता है फोन बंद करके सो गए होंगे, या ये हो सकता है किसी और का फोन बोरो किया हो। और आई डोंट नो, ये भी पॉसिबिलिटी कि फोन की बैटरी डेड हो गई होगी, तब भी फोन स्विच्ड ऑफ का मैसेज आता है ना? हाँ, इशू ऐसा ही कुछ हुआ होगा ऑब्वियसली। इनफैक्ट एक बार मैं भी गया था एक ऑफिशियल ट्रिप के लिए और वहाँ माय फोन वेंट डेड। आई वाज हेल्पलेस। तो कोई बात नहीं, हम कल सुबह ट्राई करेंगे ना फिर से। हम लोग सुबह ट्राई करते हैं। हाँ, सुबह मॉर्निंग में ट्राई करेंगे। रूबी, रूबी, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा। नहीं देखा जा रहा है इसका कुछ। उन्हें अभी भी लगता है कि पापा आ रहे हैं। कैसे समझाऊं उन्हें कि नहीं आने वाले पापा?
इतना हेल्पलेस फील हो रहा है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। उनको कैसे बताएं कि पापा नहीं रहे। रूही, कंट्रोल योरसेल्फ। रूही, मैं जानता हूँ बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए। आई विश हम पता लगा पाते कि डर्टी गेम्स कौन खेल रहा है इशिमा के साथ। रूही, इशिमा को कैसे समझाए पापा नहीं आने वाले। कैसे बताए उन्हें। मुझे टॉर्चर फील हो रहा है उनको ऐसे देखते हुए। कैसे समझाए आलिया कि नहीं आने वाले पापा कभी। उनको ऐसे नहीं देखा जा रहा। उन्हें लग रहा है कि पापा आने वाले हैं। मुझे रूही, हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा प्लीज। ऐसे वीक नहीं पड़ सकते। इशिमा को मैसेज आया कब? थोड़ी देर पहले ही हम साथ में ही थे। तुम लोग साथ में थे तो तुमने रोका क्यों नहीं इशिमा को? तुमने रियलाइज क्यों नहीं करवाया कि किसी फेक नंबर से आया? आलिया, कई लोगों को लगता है सिर्फ उन्हीं के पास दिमाग है, बाकी सब तो पागल है यहाँ पे। अगर इतना ही आसान होता इशिमा को समझाना तो बता दिया होता ना, समझा दिया होता। इशिमा अभी ऐसी स्टेट में वो कुछ नहीं समझ पा रही। अगर कोई सच में कुछ करना चाहे ना तो सब कुछ हो सकता है, सिर्फ इंटेंट होना चाहिए। कितना डिफिकल्ट था इशिमा को बताना कि ये पापा का नंबर नहीं है। बोलना ना बहुत आसान होता है, जब करने पे आए ना तब पता लगता है। हाँ तो कर लूंगा ना। तेरे जाके कर लोगी। क्या हो क्या गया तुम दोनों को? उधर इशिता की तबीयत इतनी खराब है और तुम दोनों यहाँ पे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। क्या कुछ समझ है कि नहीं? अब तुम दोनों के मुंह से मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। बाहर चलो मेरे साथ, कम ऑन। मणि, मुझे लगता है हमें जाके ना इंस्पेक्टर शर्मा से बात करनी चाहिए। वो नंबर को ट्रेस कर लेंगे और फिर हम रमन तक पहुंच सकते हैं। हाँ इशू जरूर, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया है और हो सकता है कल सुबह रमन का मैसेज दोबारा आ जाए, उससे बात ही हो जाए फोन पे। हाँ ये भी पॉसिबल है, पर नंबर ट्रेस करवा लेंगे अगर नहीं आया फोन तो, है ना? आई कांट वेट टू नो कि रमन कहाँ पर है इस वक्त। वैसे इतनी अच्छी खबर आई है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है, नहीं? तो सिमी घर पे क्या है, थोड़ा जूस होगा? हाँ होगा ना, तो लेट्स सेलिब्रेट। हाँ ले आओ। गो। मैं भी आती हूँ। जूस लेके ये लो भाई, आ गया स्पेशल जूस। सबसे पहले इशिता को। मुझे मन नहीं है, बहुत रात भी हो गई है, जूस नहीं। अरे अका प्लीज थोड़ा सा प्लीज। हाँ। कम ऑन इशू, देखो इतनी अच्छी खबर आई है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। चीयर्स। पार्टी जूस। अच्छा थैंक यू। ओके सो लेट्स सेलिब्रेट देन। सो चीयर्स एंड बॉटम्स अप। ओके 1 2 3 Cheers, everyone. Actually बहुत टेस्टी था सिम्मी। थैंक्स। ईशो अब जाके रेस्ट कर लो, तुम्हें अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। हाँ अका, मुझे पता है कि आप ना बिल्कुल नहीं सोने वाले हो क्योंकि आपको कल की इतनी एक्साइटमेंट हो जाएगी। हाँ एक्चुअली मैं एक्साइटेड इतनी ज्यादा हूँ ना, पर सच में बहुत नींद आ रही है सडनली। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। चलो। गुड नाइट। हद कर रहे हो तुम सब, स्पेशली तुम मणि। इशिता को सच बताने का मौका था लेकिन नहीं, तुमने बात घुमा दी। मुझे ये बताओ इंस्पेक्टर सब में क्या कर लेगा? क्यों नहीं करेगा शगुन? उस आदमी का पता लगाएगा जिसने मैसेजेस भेजे। एग्जैक्टली। और उससे क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा हम इशिता को सच क्यों नहीं बता रहे, हम क्यों उसके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं? और मुझे एक बात बताओ, उसे सच पता चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो रोएगी चिल्लाएगी लेकिन सच को तो एक्सेप्ट करेगी, इस भ्रम से बाहर तो निकलेगी। काम डाउन शगुन,
देखो हम उसे बताएंगे, जब सही वक्त आएगा सब बता देंगे। लेकिन अभी हमें ये पता लगाना होगा कि ये मैसेज किसने भेजा है। ईशू के साथ एक गंदे खेल कौन खेल रहा है। मणि, हम भी वही कर रहे हैं, और जो भी ये इंसान है, जो भी ये कर रहा है ना, इसी बात का फायदा उठा रहा है। मणि, शगुन ठीक कह रही है, हमें बहुत सोच समझ के अब कदम उठाना होगा। ये बात हमें काउंसलर को बुलाकर इशिता को उसके सामने बतानी होगी। ये कब करना है, कैसे करना है, ये सब हमें मिलकर डिसाइड करना होगा। जी अंकल जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक हम डिसाइड नहीं करते कि क्या करना है, कैसे करना है, तब तक हम सबको ये नाटक करते रहना होगा। हम चलते। गुड नाइट। चलो शुक्र। चलो। जीजू, वो नंबर और मैसेज ले लिया था ना अच्छे से? हाँ मैंने ले लिया, और मैंने इंस्पेक्टर शर्मा को फॉरवर्ड भी कर दिया, ताकि हमें पता लग सके कि कौन से नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं। चलो दैट्स गुड। पर वो जिसका भी सिम होगा उसने तब तक डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। पर फिर भी हमें कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, ताकि ये जो भी गंदी हरकतें कर रहा है उसको पुलिस ढूंढ ले, पकड़ ले। राइट। और जब सिम ही डिस्ट्रॉय हो गया तो पुलिस के हाथ आएगा कैसे वो? पर ये काम पुलिस का है तो उन्हें ही करने देते हैं, और वैसे भी एटलीस्ट उस इंसान को पता चल जाएगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो ये हरकतें करना बंद कर देगा। इसमें हमारा क्या फायदा? हमारे हाथ तो आएगा नहीं वो। मेरे समझ में नहीं आता तू ये बकवास कर कैसे लेता। आई एम सरप्राइज कि इशिमा ने तुझे प्रोजेक्ट हेड कैसे बना दिया। क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं करण, इसीलिए बनाया है। एंड आई डोंट नो कि तू इतना जल क्यों रहा है मुझसे। अरे बस करो यार, बस करो। मुझे लगा था तुम दोनों सेंसिबल हो, लेकिन तुम लोग तो सेंसिबल तो ये नहीं है। करण को किसी से भी जलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? जस्ट बिहेव योरसेल्फ रूही। युग तुम्हारा बड़ा भाई है, यू शुड रिस्पेक्ट हिम। रिस्पेक्ट, और वो भी इसकी। बड़ा आया, तमीज तो है नहीं इसे बात करने की। जस्ट लुक एट हर, कैसे बातें कर रही है ये? मैं कैसे What's wrong with you? What is wrong with me? हेलो, इसको देखो, कोई तमीज तो इसमें नहीं है। बड़ा आया। Just stop it रूही, बहुत हो बस गया। करो यार, बस करो प्लीज। अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ। पर बाला मामा प्लीज यार, प्लीज। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। आई कैनॉट टेक दिस एनीमोर। Even I can't take this nonsense anymore. Exactly. इसलिए नॉनसेंस बातें करना बंद कर दो। बस करो तुम दोनों। आका उठ जाएंगे तुम लोग, क्यों इस तरीके से लड़ रहे हो? प्लीज स्टॉप इट रूही। मेरे पास ना इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम लोगों के ऊपर वेस्ट करूं। और शर्म आ रही है मुझे खुद के ऊपर कि बार बार तुम लोगों को रियलाइज कराना पड़ रहा है कि प्लीज अक्का के बारे में सोच लो, उनकी कंडीशन क्या है एक बार उसके बारे में सोच लो। तुम लोगों को लड़ाई करनी है ना, जाओ अपने अपने ऑफिस जाओ, वहां जाके लड़ो। आई डोंट केयर, पर घर में मुझे ये सब नहीं चाहिए। चलो निकलो, निकलो यहां से। गॉड, क्या हो गया इन लोगों को? Star
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।